दोस्तों, कहते हैं ना, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग बसता है तो वो वहीं होता है जहां पानी, पहाड़ और प्रकृति एक साथ मुस्कुराती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे जादुई झरने की ओर जहां पहाड़ से गिरता पानी ऐसा लगता है मानो पहाड़ से दूध की सफेद धारा बह रही हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल की। दूधसागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक की सीमा पर घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक प्राकृतिक चमत्कार है। ये झरना भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई है करीब 1017 फीट 310 मीटर। सोचिए, इतनी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो आवाज ऐसी आती है जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। ये झरना मांडवी नदी पर बना है और 4 बड़े हिस्सों में नीचे गिरता है। ऊपर से जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ दूध उगल रहा हो और इसी वजह से इसका नाम पड़ा दूधसागर, यानी दूध का सागर। अब दोस्तों, हर सुंदर जगह के पीछे एक कहानी छिपी होती है और दूधसागर की भी एक ऐसी ही कहानी है जो एक राजकुमारी और एक राजकुमार से जुड़ी हुई है। कहा जाता है बहुत समय पहले गोवा के जंगलों में एक राजा का बड़ा सुंदर महल था। उस महल के पास एक साफ नदी बहती थी जहां रोज उस राज्य की राजकुमारी अपने सेवकों के साथ नहाने आती थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जैसे चांद की चांदनी। हर सुबह वो नदी में स्नान करती और फिर अपने सुनहरे जग में रखा दूध पीती थी। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रही थी, तभी अचानक जंगल से एक अजनबी राजकुमार वहां आ पहुंचा। राजकुमारी उसे देखकर घबरा गई क्योंकि वो बिना तैयारी के पानी में थी। शर्म के मारे उसने अपने सेवकों से कहा, जल्दी मेरे दूध का जग लाओ। सेवक दौड़े और उन्होंने उस जग का सारा दूध नदी में बहा दिया ताकि वह दूध जैसे सफेद पानी की परत बना दे और राजकुमारी का शरीर किसी को न दिखे। कहते हैं उसी जगह से जहां दूध बहा था वहां से एक सफेद धारा निकल पड़ी। वो इतनी तेजी से नीचे गिरने लगी कि समय के साथ वही जगह दूधसागर झरना बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि जब दूधसागर झरना अपनी पूरी रफ्तार में बहता है तो उसमें राजकुमारी की आत्मा की शांति बहती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आएं तो आपको लगेगा कि जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में से गिरता दूध जैसा सफेद झरना। 4 भागों में गिरता यह झरना इतनी दूर तक धुंध फैलाता है कि पूरा इलाका सफेद कोहरे में छिप जाता है। बरसात के मौसम में जब मांडवी नदी अपने पूरे जोश में होती है, तब दूधसागर झरना ऐसा दिखता है मानो कोई देवता आकाश से अमृत बरसा रहा हो। उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और दोस्तों, जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों पर पड़ती हैं, तो झरने में एक इंद्रधनुष बन जाता है। ऐसा नजारा जो जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। दूधसागर की एक और खासियत है, यह झरना मडगांव लौंडा रेलवे लाइन के ठीक पास से बहता है। जब ट्रेन झरने के सामने से गुजरती है तो यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी फिल्म के सीन में हों। झरने की सफेद धुंध ट्रेन पर गिरती है और लोग खिड़की से झांकते हुए उस पल को कैमरे में कैद करते हैं। कई लोग तो खास इस झरने को देखने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं। यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि यात्रियों की आंखें नम हो जाती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मशहूर सीन यहीं शूट किया गया था, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ट्रेन से उतरकर झरने के सामने खड़े होते हैं। उस सीन ने दूधसागर झरने को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। दूधसागर झरना सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत जंगल का हिस्सा है। यह भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आता है। यहाँ हाथी, हिरन, बंदर, बाघ
सर्प और सैकड़ों तरह के पक्षी रहते हैं। जब आप यहाँ जीप सफारी से पहुंचते हैं तो रास्ता इतना रोमांचक होता है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी एडवेंचर फिल्म में हैं। कीचड़ भरे रास्ते, ऊंचाई नीचाई और झरने की गूंज सब मिलकर एक जादुई अनुभव देते हैं। दोस्तों, अगर आप दूधसागर झरना देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है जुलाई से अक्टूबर। इस वक्त बरसात के कारण नदी में पानी भर जाता है और झरना अपनी पूरी रफ्तार में बहने लगता है। पानी इतनी तेजी से गिरता है कि चारों तरफ धुंध और छींटों से कुछ देर के लिए दृश्य गायब हो जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर कोई सफेद चादर बिछा दी गई हो। स्थानीय लोग कहते हैं बरसात में दूधसागर जाग जाता है, यानी जब तक बरसात नहीं आती झरना शांत रहता है और जैसे ही बारिश होती है वो गुस्से में गर्जना करता है। अब सवाल आता है, यहाँ पहुंचना कैसे है? तो दूधसागर झरने तक जाने के दो मुख्य रास्ते हैं। मडगांव, गोवा से ट्रेन या जीप से जाया जा सकता है। कोल्लम स्टेशन से जंगल के रास्ते, ट्रैक या सफारी द्वारा पहुंचा जा सकता है। जीप सफारी से जाते समय आपको कई छोटी नदियां पार करनी पड़ती हैं। जब जीप पानी में से गुजरती है तो वो पल ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। इस रास्ते में रोमांच भी है और डर भी, लेकिन मंजिल इतनी सुंदर है कि सारी थकान पल में मिट जाती है। दोस्तों, दूधसागर झरना फोटोग्राफरों और फिल्म मेकर्स का पसंदीदा स्थान है। यहाँ दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। चेन्नई एक्सप्रेस का सीन तो याद ही होगा, जब दीपिका कहती है चलो जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। इसके अलावा कई साउथ फिल्मों, विज्ञापनों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी इस झरने को दिखाया गया है। हर कैमरा यहाँ बस एक ही चीज कैद करना चाहता है, पानी की वो सफेद लहर जो बादलों जैसी लगती है। स्थानीय लोग दूधसागर को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं मानते, बल्कि इसे प्रकृति का वरदान मानते हैं। कई जगहों पर इसे देवताओं का स्नान स्थल भी कहा जाता है। लोग कहते हैं जब झरने की आवाज तेज होती है तो वो ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। बहुत से गांव वाले हर साल यहाँ पूजा करने आते हैं और दूध से बने प्रसाद चढ़ाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप शाम के समय यहाँ पहुंचे तो आप देखेंगे जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है और उसकी किरणें झरने के पानी में पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी सोने में बदल गया हो। वो नजारा इतना शांत और सुंदर होता है कि कई लोग वहीं बैठकर ध्यान लगाते हैं। झरने की गूंज, ठंडी हवा और चमकते सूरज की किरणें, बस प्रकृति की जादुई दान। आज दूधसागर सिर्फ गोवा का नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव बन चुका है। हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। कई लोग तो सिर्फ इसे देखने के लिए गोवा की यात्रा प्लान करते हैं। भारत सरकार ने इसे एक इको टूरिज्म जोन घोषित किया है ताकि इसकी सुंदरता और पर्यावरण दोनों की रक्षा की जा सके। यहाँ प्लास्टिक या गंदगी ले जाना सख्त मना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता देख सकें। दोस्तों, दूधसागर झरना सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की गोद में शांति, सौंदर्य और शक्ति तीनों साथ रहते हैं। अगर आप कभी जिंदगी के शोर से थक जाएं, तो एक बार दूधसागर जरूर जाइए। वहां गिरते पानी की आवाज आपको अंदर तक सुकून देगी और जब आप उस झरने को देखेंगे तो आपके होंठ खुद कह देंगे, वाकई ये तो दूध का सागर है। भगवान की बनाई सबसे खूबसूरत कलाकारी है। दोस्तों, अगर आपको दूधसागर वाटरफॉल की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।